एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ऑलरेडी एक वीडियो डाला जहां पे जून से कैसे पढ़ाई आपको करनी है वो सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बताया, ठीक है। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जून के टारगेट्स भी दूंगा एंड एक टाइम टेबल भी बताऊंगा कि डेली बेसिस पे वो टारगेट जो भी आपका है जून का उसको कैसे अचीव किया जाए, कितना परसेंटेज आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए ताकि हम हमारे गोल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यही सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। 3 कैटेगरी के बच्चे यहां पे हो सकते हैं। कैटेगरी नंबर 1, जो जून से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिन्होंने मई में कुछ भी नहीं किया है, मतलब अब तक उनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है, वो बच्चे आते हैं कैटेगरी 1 में, जो जून से 1 जून से कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जून में आपको क्या करना है, जो मई का टारगेट मैंने दिया था वो आपको जून में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको 13 चैप्टर का टारगेट दिया था मई में, ठीक है। जो बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं मई से, आपको पता है टारगेट क्या दिया था। तो जो बच्चे जून से पढ़ेंगे आपको वो 13 चैप्टर सबसे पहले करने हैं। कौन से हैं? साइंस के 4, साइंस 1 के 2, ठीक है, पहला दूसरा, साइंस 2 का पहला दूसरा, मैथ्स के 4, पहला दूसरा अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, बराबर है, और 5 एसएसटी का। वो 5 में 2 हिस्ट्री, 2 ज्योग्राफी और 1 पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। सिंपल बता रहा हूं आपको, यहाँ पे 13 चैप्टर का टारगेट मई का था, लेकिन आपका मई में कुछ भी नहीं हुआ पढ़ के, तो आप उसको जून में करोगे ये 13 चैप्टर, ठीक है। कैसे अचीव करना है, क्या करना है, वो सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। दूसरा कैटेगरी 2 में जो बच्चे आते हैं जिन्होंने मई का टारगेट पूरा कंप्लीट किया, जिन्होंने पूरा पूरा पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, एक तो ये चैप्टर्स एक बार पढ़ के हो गया, इसका मतलब पढ़ के हो गया क्या? नहीं, आपको उनको बार बार रिवाइज करते रहना है, नहीं तो भूल जाओगे। सिंपल सी बात है। इतने सारे कमेंट्स में देखता हूं, बच्चे बोलते हैं सर समझ में तो आ गया, एक दिन पढ़ा, दूसरे दिन भी याद था, लेकिन एक हफ्ते बाद भूल गया। ऑब्वियसली भूल जाओगे, कैसे याद रहेगा? आपका मेमोरी एआई मेमोरी थोड़ी है ना। ऐसा कोई चिप डाला है क्या दिमाग के अंदर? एक बार पढ़ा दिमाग में छप गया, हमेशा याद रहेगा? नहीं, भूलोगे आप, इंसान हो, भूल जाओगे। आज जो पढ़ रहे हो कल पढ़ना है, फिर 3 दिन बाद पढ़ना है, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ना है। बार बार रिवाइज करने के बाद वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके जाएगा, ठीक है। तो जिन्होंने 13 चैप्टर मई का कंप्लीट किया है, वो 13 का 13 चैप्टर रिवाइज होते रहना चाहिए। उसके ऊपर आपको 8 चैप्टर करने हैं। कौन से? साइंस के 2 चैप्टर बता रहा हूं आपको, एक साइंस 1 का करो, एक साइंस 2 का करो, ठीक है। 2 मैथ्स के बता रहा हूं, एक अलजेब्रा का करो, एक ज्योमेट्री का करो, और 4 सोशल स्टडीज के बता रहा हूं। यहां पर आप हिस्ट्री का एक कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक कर सकते हैं, ज्योग्राफी का 2 कर सकते हैं, या ज्योग्राफी का एक कर सकते हैं, हिस्ट्री का 2 कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस का एक कर सकते हैं। मतलब थोड़ा इसको आप अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। सोशल स्टडीज में चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, ज्योग्राफी में भी छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, हिस्ट्री में भी बहुत बड़े उतने डिफिकल्ट चैप्टर्स नहीं है, ठीक है। और हर चैप्टर में से क्या पढ़ना है वो भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है? तो 13 चैप्टर जो हो गया वो आपको रिवाइज करते रहना है। उसके ऊपर 8 नया चैप्टर आपका प्रिपेयर होना चाहिए जून के महीने में, ठीक है। फिर कैटेगरी नंबर 3, जिनका मई का टारगेट नहीं हुआ, चाहे आपका 50% हुआ हो, चाहे 60% हुआ है, चाहे 70% हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, आपका सबसे पहला काम क्या रहेगा कि कंप्लीट द पेंडिंग में चैप्टर। आपका समझो 13 चैप्टर में से 6 चैप्टर हुआ है, तो कितना बच गया आपका? 7 चैप्टर बच गया। तो पहले आप 7 चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसके बाद कोशिश करना, देखो 7 भी अगर हो गए ना आपके सक्सेसफुली तो भी बहुत अच्छी बात है। मई का जो टारगेट था अगर वो भी आपने पूरा पूरा कर लिया जून के अंदर तो भी बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर अगर आप 1 2 3 या ज्यादा से ज्यादा खींच खींच के 4 चैप्टर कर पाते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैटेगरी 3 में ही आते हैं। 13 चैप्टर आपने मई में नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, 8 पढ़े होंगे, 7 पढ़े होंगे, 9 पढ़े होंगे, जो भी पढ़ा है, पहले वो मई का जो 13 चैप्टर जो बताए थे वो पहले आप कंप्लीट करो, ताकि यूनिट टेस्ट का प्रिपरेशन आपका हो जाए। स्कूल विल स्टार्ट, बहुत जल्दी स्कूल आपकी स्टार्ट हो जाएगी, यूनिट टेस्ट आपके सर पे आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टारगेट आपको यहाँ पे अचीव करना है। मई का जो बचा हुआ है वो कंप्लीट करो, उसके ऊपर जितना भी आपसे होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, आप कोशिश करना नया चैप्टर्स करने के साथ साथ में रिवीजन होते रहना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप 4 नया चैप्टर भी कर रहे हो तो उसमें 1 आप साइंस का ले लो, 1 मैथ्स का ले लो और 2 सोशल स्टडीज का ले लो। सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी 3 वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए सबसे बड़ा फोकस तो क्या है कि कंप्लीट योर पेंडिंग चैप्टर्स फ्रॉम मई का जो बाकी है वो खत्म करो। उसके बाद कुछ भी नया पढ़ोगे बाद में पढ़ोगे, पहले आप मई का कंप्लीट करो, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तीनों हर प्रकार के बच्चे के लिए यहाँ पे आप सिंपल आपको बता के दे रहा हूँ कि क्या क्या करना है आपको। 13 हो गया है तो रिवाइज करके 8 नया करना है, 13 नहीं हुआ तो पहले उसको कंप्लीट करो, उसको रिवीजन में लेते रहो और ऊपर बाद में जितना आपसे होता है करना। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। जो बच्चे मुझसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, साइंस आपको पर्सनली 1 to 1 मतलब बैच में लाइव, जहां पे आपसे बात करके आपको पढ़ाऊंगा, हर एक आपका डाउट भी क्लियर होता है। अभी मुझे एक बच्चे का कॉल आया था,
हम स्टूडेंट्स को एक नंबर देते हैं, उसके ऊपर स्टूडेंट कॉल करके मुझे आराम से 5 से 10 मिनट बात किया, 5 नहीं 4-5 मिनट बात किया, उसका जो भी डाउट था सब क्लियर किया बायोलॉजी का, आपको एक नंबर मिलेगा, यू विल बी एबल टू टॉक टू मी। गैलेक्सी मैम से आपको बात करनी है, शुभम सर से बात करनी है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सब टीचर से आप बात कर पाओगे आपके डाउट्स के रिगार्डिंग। यही होता है हमारे आरएम 5.0 बैच में, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश और सेमी इंग्लिश दोनों का पढ़ाया जाता है, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी हो, ये दोनों नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा मुझे बताइए, आप अगर साइंस पढ़ रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले तो कंसेप्ट, ठीक है, पहले आप वीडियो देखिए, वीडियो जो इतने सारे वीडियोस प्रोवाइड किए हैं देखोगे, कंसेप्ट समझ में आएगा, टेक्स्ट बुक में क्या है वो समझ में आ गया। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करनी जरूरी है, समझ लो मेरी बात। ज्यादा से ज्यादा पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। हमें लगता है कि टेक्स्ट बुक के बाहर का आएगा, टेक्स्ट बुक के अंदर का आएगा, यहाँ से आएगा, वहां से आएगा, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज करो ना। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करने बोल रहा हूँ बिकॉज वहां से क्वेश्चन बनता है फॉर एग्जाम, फॉर श्योर। बहुत सारे फ्लो चार्ट्स हैं, एक्टिविटीज हैं, क्वेश्चंस है जो डायरेक्टली गिव रीजंस है, जो डायरेक्टली उठा के एग्जाम में आते हैं। दूसरा पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब बहुत सारे बच्चे, इसका तो मैंने चैप्टर वाइज बना के आपको दिया हुआ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, एंड उसमें 2025 का पेपर अपडेटेड नहीं था, वो भी अपडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। साइंस का कंप्लीट हो गया है। आज आप एक काम करना, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, साइंस का 2025 का इसके अंदर अपडेट हो गया है, मैथ्स का और सोशल का, एसएस का, सोशल स्टडीज का बहुत ही जल्द हो जाएगा, ठीक है। एक एक चीज फटाफट आपके लिए करवा के दे रहा हूं। दूसरा, सैंपल पेपर्स हमें सॉल्व करने, लेकिन वो बाद में करना, अभी मत करना, मैं जब बताऊंगा तब करना। अभी आप इतना करोगे, एक्सरसाइज करोगे, पीवाईक्यू करोगे, ठीक है। पीवाईक्यू आपको चैप्टर वाइज निकाल के दे रहा हूं। चलो, ये आपका साइंस का और एसएस का बात हो गया। एसएस में और साइंस में ये फॉलो करना है आपको। और मैथ्स में क्या करोगे? प्रैक्टिस सेट है, प्रॉब्लम सेट है और पीवाईक्यू है। सैंपल पेपर हम कब करेंगे? बाद में करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं है। फिर आपको मैंने ये चार्ट दिया हुआ है, इसका प्रिंट आउट लेके आपको लगा देना है। दिस इज योर प्रोग्रेस चार्ट, ठीक है। जिस बच्चे ने लगाया है अच्छी बात है, नहीं लगाया है लगा दो। आपने वीडियो देखा, टिक करो। टेक्स्ट बुक को रीड किया, एक बार तो पढ़ना टेक्स्ट बुक ना, एक बार तो रीड करनी चाहिए, समझ में आना चाहिए टेक्स्ट बुक में क्या दिया है। रीड किया, इन टेक्स्ट अभी मत कीजिए, बताऊंगा इसके बारे में भी, किस चैप्टर में से ज्यादा पूछे जाते हैं, कहां से करना है, कहां से नहीं करना है, वो बाद में। पहले आप क्या करो? प्राइमरीली एक्सरसाइज और पीवाईक्यू। तो ये जैसे जैसे आपका कंप्लीट होता है, टिक मार के जाना, तो आपको भी आपकी प्रोग्रेस समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे मैथ्स का भी है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का है और ज्योग्राफी का है। मैथमेटिक्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक रीड करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर तो आप देखोगे, लेक्चर के साथ साथ सॉल्व एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट और पीवाईक्यू, ये 4 चीजें आपको करनी है। सॉल्व एग्जांपल बहुत सिंपल से होते हैं, ये नहीं करोगे तो भी आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट और प्रॉब्लम सेट करके जाते हो तो भी ठीक है, लेकिन सॉल्व एग्जांपल में से भी कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको देखना जरूरी है, ठीक है। मेरी बात क्लियर है? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस में भी सेम कुछ रहेगा हिसाब। इंटेक्स क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे, हम वीडियो, टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज और पीवाईक्यू पे फोकस करेंगे, ठीक है। सेम फॉर ज्योग्राफी एज वेल। चलो, इतना होने के बाद अभी हम बात करते हैं टाइम टेबल की, कि डेली बेसिस में कैसे आपको प्लान करना है अपना स्टडी। आज क्या करोगे, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे। मेरा मानना है मैथमेटिक्स डेली होना चाहिए, और ये जो साइंस है और जो सोशल स्टडीज है उसको हम अल्टरनेटली लेंगे, मैथ्स प्लस साइंस। ट्यूसडे को मैथ्स प्लस सोशल स्टडीज, फिर मैथ्स प्लस साइंस, मैथ्स प्लस सोशल स्टडीज। अच्छा सर, इसमें लैंग्वेजेस किधर है? लैंग्वेजेस का हम क्या करें? इसके साथ साथ आपको लैंग्वेजेस को भी एडजस्ट करना पड़ेगा डेली। बताऊंगा लैंग्वेजेस में क्या पढ़ें, उनको हम कैसे करें, ये सब चीज का जवाब आपको कल मिल जाएगा। आज जो एक पेपर चेकर हैं, पेपर मॉडरेटर हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, उन सर के साथ मेरी एक मीटिंग है। वो पूरी मीटिंग जूम सेशन रहेगा, जो रिकॉर्ड हम करेंगे। जो भी आपके डाउट्स आते हैं, एज अ स्टूडेंट बात करूंगा उनसे मैं, कि अगर मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूं इंग्लिश पढ़ना, या हिंदी पढ़ रहा हूं, या संस्कृत, या कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहा हूं, तो हाउ टू स्टार्ट, साल भर की मेरी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, पेपर कहां से आता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू। जूम सेशन होगा रिकॉर्डेड, जो कल आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो लैंग्वेजेस भी हमें साथ साथ में करनी है, उसके अंदर क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ आपको कल पता चलेगा, ठीक है। तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे को क्या करोगे? रिवीजन करोगे और टेस्ट लिखोगे। हमारे ऐप के ऊपर, हमारा जो ऐप है इजी लर्निंग, उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज आगे देखने मिलेगी। अभी तक हमने लॉन्च नहीं की है, अभी जो बैच के अंदर बच्चे हैं उनको ही टेस्ट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अलग से एक टेस्ट सीरीज भी हम आगे जाके आपको प्रोवाइड करेंगे।
तो वो आप MCQs हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, सब कुछ उसमें आंसर की के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे, वो बात की बात है। चलिए, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। अच्छा सर, मैथ्स डेली करना है, लेकिन डेली क्या करना है? अगर आप कोई भी वीडियो लेक्चर देख रहे हो, भले वो लाइव हो या रिकॉर्डेड हो, ठीक, एक लेक्चर आपने देखा 1 घंटे का, उसमें 8-9 सवाल सॉल्व होते हैं, 6-7 सवाल, 8-9 सवाल, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ द टीचर, डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, इट इज वेरिएबल। तो जो भी आपने लाइव या रिकॉर्डेड में सॉल्व किया, समझ लो आपने 7 to 8 क्वेश्चंस किए, ठीक है, उसके बाद और 7 to 8 क्वेश्चंस आपके डेली होने चाहिए। तो उसे एक टारगेट रखना, 15 से 16-17 क्वेश्चन आपके रोज सॉल्व होने चाहिए मैथ्स के। इसलिए मैथ्स को हमने क्या रखा है, डेली रखा हुआ है। ठीक है, 15 क्वेश्चन का तो टारगेट लेके चलो, आप 15 क्वेश्चन रोज सॉल्व करोगे। हाँ, उसमें आप मिक्स कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो कि आपने एक दिन अलजिब्रा रखा है तो एक दिन आपने ज्योमेट्री रखा है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, अलजिब्रा ज्योमेट्री, अलजिब्रा ज्योमेट्री। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं, 15 क्वेश्चन आपको ज्यादा लग रहे हैं, 10 क्वेश्चन तो मिनिमम है रोज का, आपका होना ही चाहिए। ये टारगेट आप लेके चलो कि रोज के 10 क्वेश्चन आपको करने हैं, अलजेब्रा ज्योमेट्री, अलजेब्रा ज्योमेट्री अल्टरनेटली चलेगा। फिर साइंस रखा है, सोशल स्टडीज, साइंस सोशल स्टडीज, साइंस सोशल स्टडीज, संडे को क्या रहेगा, रिवीजन रहेगा। यहां तक की बात क्लियर है? एक आपको डेली बेसिस पे क्या करना है ये समझ में आ गया। अच्छा, नाउ कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ें, कब पढ़ें, सुबह पढ़ें, दोपहर में पढ़ें, रात में पढ़ें, शाम में पढ़ें, कब पढ़ें? I really prefer to be goal oriented. I am not time oriented. कि एज अ स्टूडेंट आपके पास दिन में क्या काम है मेरे को बताओ। बहुत सारे बच्चे हैं, सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, बर्तन धोने हैं, आपको कपड़े धोने हैं। हाँ, कुछ बच्चों को हो भी सकता है खाना बनाना है, कुछ बच्चों को कंपल्शन हो भी सकता है, समझता हूं मैं ये भी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, आपको दिन में क्या काम है एज अ स्टूडेंट, आपके पास क्या काम है, आपको पढ़ना है बस, और कोई काम, हाँ खेल कूद करना है, बचपन हमें एंजॉय करना है, करो ना। लेकिन लेट्स बी गोल ओरिएंटेड। आप एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाओ ना रोज का, मैं बनाता हूं, खुद बनाता हूं, अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। रोज एक टू डू लिस्ट बनाओ, उसमें उसमें 5 टास्क लिखो कि आज के दिन में मुझे 5 क्या क्या चीजें करनी है कंपलसरी। उसके अलावा आप बहुत सारी चीजों करोगे डेली बेसिस पे, लेकिन 5 ऐसे टास्क जो आज के दिन में कंप्लीट होने चाहिए। शायद वो वीडियो देखना हो सकता है, वीडियो वॉच, शायद वो एक्सरसाइज के पूरा एक्सरसाइज एक साथ लर्न नहीं हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इतना आपको लर्न करना, ये हो सकता है। इसके बाद मैथ्स का प्रैक्टिस सेट ये आपको लिखकर प्रैक्टिस करना, ये हो सकता है। प्रैक्टिस सेट 1.1 बोल दो फॉर एग्जांपल। तो ऐसी 5 टास्क लिखो एंड इसको आप चिपका दो जहां पे भी आप पढ़ने बैठते हो। जैसे जैसे एक एक टास्क कंप्लीट होता है, देखो आपके सामने हमेशा आपको दिखेगा ना टास्क, तो आपको हमेशा टेंशन आते रहेगा, अरे इतना काम बाकी है, काम बाकी है, काम बाकी है। तो आप यहाँ वहां टाइम पास अपने आप नहीं करोगे, फोन का एडिक्शन, इसका उसका सब कुछ आपका छूट जाएगा। एक पेपर पे ये लिखो और पेपर चिपका दो, आपके सामने रहेगा कि वीडियो आपने देखा, ठीक है, एक्सरसाइज आपने करी, प्रैक्टिस सेट आपने किया। इसके बाद खुद को आप एक रिवॉर्ड भी दे सकते हो। आपको ऐसी कोई भी चीज है जो पसंद है, अब मैं आपको नहीं बोलूंगा शॉर्ट्स देखो या रील्स देखो, नहीं, वो आप 5 मिनट 10 मिनट देखने बैठोगे, आधा घंटा निकल जाता है, बर्बाद है वो। सबसे घटिया चीज है इंस्टाग्राम, शॉर्ट्स भी घटिया ही है, कुछ वहां से कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको। कुछ कुछ शॉर्ट्स इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शॉर्ट्स क्या है, टाइम पास ही है। और क्या हो रहा है वहां पे, हंसी मजाक हो रहा है, मस्ती हो रही है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप यूट्यूब को यूज करते हो पढ़ाई करने के लिए, लेकिन यूट्यूब पे आपको इतने इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, सजेशंस आएंगे, ऐसे वैसे तैसे सब हर प्रकार के वीडियो आपको दिखेंगे यहाँ वहाँ, एंड वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक रेकमेंड अपने स्टूडेंट्स को क्या करता हूँ कि आपको जो वीडियो देखना है वो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट को ऑफ करके आप देख सकते हो, ताकि आपको दूसरा कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। जो भी लेक्चर आपको देखना है आप वही देखोगे ना, बाकी आसपास यहाँ वहाँ नहीं भटकोगे, ठीक है। ये एक चीज आप कर सकते हैं। खुद को कोई रिवॉर्ड दे सकते हैं आपका टास्क कंप्लीट होने के बाद, जो कुछ भी आपको पसंद है वो आप कीजिए, चाहे वो कोई गेम खेलना हो गया, ज्यादातर आप प्रीफर कीजिए आउटडोर स्पोर्ट्स, है ना, किसी भी प्रकार का वॉक हो गया, या मैं यूजुअली क्या करता हूँ, गिटार बजाता हूँ। जब भी मेरे को फ्री टाइम मिल रहा है तो मैं कोई एक नया सॉन्ग लूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, गाऊंगा, थोड़ा उसको रिकॉर्ड करूंगा। ये मेरा फ्री टाइम में मेरा टास्क
सारे जो है वो हो जाए उसके बाद मैं ये करूंगा, खुद को एक रिवॉर्ड, जिस चीज़ में मुझे मजा आता है वो मैं करूंगा। वॉक करने में मजा आ रहा है, किसी को जिम करने में मजा आ रहा है, किसी को ड्राइंग में आ रहा है, किसी को सिंगिंग में आ रहा है, किसी को क्रिकेट खेलना है, या फिर कोई नहीं तो आपको यूट्यूब पे कोई फनी वीडियो है वो देखना है, ठीक है, दैट्स ओके, बट मेक श्योर यू आर नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। इतना सब होने के बाद आपने 30 मिनट का ब्रेक ले लिया, मोर देन इनफ ना, फ्रेश हो गए, 30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट, उसके बाद फिर से अपने रूटीन में आ जाना है, ठीक है। तो लेट अस बी गोल ओरिएंटेड कि आज हमने जो गोल सेट किए हैं वो हम पूरा कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, भले वो चाहे सारे ना हो पाए, 80% तो हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज्यादा टास्क लिख देते हैं जितना हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे। तो 100% नहीं तो 80% ही सही, लेकिन एट द एंड आपको पता चलेगा कि आपने बहुत सारा काम आज कर लिया। अगर आप उसको लिखते नहीं, अगर आप एक लिस्ट नहीं बनाते तो शायद इतने काम नहीं हो पाते, लेकिन एक बार उसको आपने लिख दिया कि हाँ ये सारे काम करने हैं, फिर वो काम अपने आप एक 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 होते जाएंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स बी गोल ओरिएंटेड। वैसे भी अगर आपको एक टाइम लगाना भी है तो डेली, जो भी बच्चे हैं अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई आपकी डेली होनी चाहिए। ये मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी, ठीक। 4 घंटा सेल्फ स्टडी। आपका जो क्लास है, कोचिंग है, जहाँ पे आप 2-3 घंटे का लेक्चर होता है वो अलग, आपकी स्कूल होती है वो अलग, उसके अलावा 4 घंटा आपको निकालना है खुद के पढ़ाई के लिए, लर्निंग के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी के हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप बहुत सारी चीजें कंप्लीट हुई हैं। लेट अस कंप्लीट अवर टारगेट्स फॉर जून। एवरीबडी कमेंट में, यहां तक आपने देखा है तो कमेंट में मुझे एक प्रॉमिस कर देना, वी विल कंप्लीट अवर टारगेट्स, ठीक है, या फिर आई विल कंप्लीट माई टारगेट। इंडिविजुअली बात कर रहे हो ना, अपनी बात कर रहे हो, मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। कमेंट में लिख देना आई विल कंप्लीट माई टारगेट्स, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।